हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, या ये हम कह लें कि मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। और ये मेडिसिन है गिलोय। जी हाँ, गिलोय को होम्योपैथी में भी यूज़ किया जाता है और इसके उसी प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हैं जैसे कि हम इसको दूसरे तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जानते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जानते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय प्लांट ग्रुप से प्रिपेयर करने वाली मेडिसिन है और ये जो गिलोय होता है ये एक बेल के फॉर्म में होता है और इसके स्टेम और लीव्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में। होम्योपैथी में इसको मदर टिंचर के रूप में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और जिसको कि हम टीनो स्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर के नाम से जानते हैं। और इसका जो है बेनिफिट्स हैं वो अनंत हैं, असीम हैं। और ये हमें जाना कि ये जो मेडिसिन है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के रूप में कार्य करती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हेल्थ रिजुविनेटर है और एंटी एजिंग भी है। और साथ ही साथ में ये शरीर के बहुत सारे भागों पर काम करती है और उन्हें रोगों से मुक्त करती है। और इसीलिए इसे आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना जाता है, आमतौर पे गुरुची के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है या ये पॉपुलराइज हो रही है वो ज्वर के लिए या फीवर के लिए और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनको किन किन रोगों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है और हमें ऐसे जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया या दूसरे और इन्वेडर्स हैं या अटैकर्स हैं तो उनसे हमारी रक्षा करती है। ये हमारे शरीर में WBC काउंट को बढ़ाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारे बढ़ाता है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि डेंगू हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैला था और उसमें भी काफ़ी सारे डेथ्स हुए और उसके ज्वर जब आता था तो उसमें पाया गया कि ये जो गिलोय है इसने बहुत ही अच्छा कार्य किया और प्लेटलेट संख्या को भी बढ़ाया और इस प्रकार से हेल्थ डिटेरियोरेशन को बहुत अच्छे तरीके से रोका। तो फीवर के केसेस में इसको बहुत ही उपयोगी पाया गया और ये वायरल फीवर्स में भी इफ़ेक्टिव है। ऐसे फीवर्स में भी बहुत इफ़ेक्टिव है जो क्रॉनिक होते हैं, ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। बार बार किसी को फीवर हो जाता है जो लंबे समय तक रहता है, उसका स्लो प्रोग्रेशन होता है, तो इस तरह के ज्वर जो होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कई बार कोविड-19 पैंडेमिक के समय में भी देखा जा रहा है कि पेशेंट का जो फीवर है वो उतरता नहीं है, वो बना रहता है, तो जो कि पेशेंट के लिए एक चिंता का विषय होता है। तो इस तरह के फीवर में भी गिलोय जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। इसको पाया गया एक और प्रकार के फीवर में बहुत यूज़फुल पाया गया और वो है मलेरिया फीवर। इवन ये मलेरिया में जो अगर किसी ने क्विनाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया उसके कारण जो बैड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर शरीर में होता है तो वो इन्फ्लेमेशन के साथ में ज्वर एसोसिएटेड होता है। जैसे कि अगर निमोनिया के केसेस में देख लेंगे तो निमोनिया अलॉन्ग विथ फीवर अगर रह रहा है तो ये उस तरह के फीवर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य करता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये इन्फ्लेमेशंस को कम करके, फीवर को उतार करके पर्सन को या पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करने में भी इसकी कैपेबिलिटी या योग्यता जाहिर हुई है। तो आप देख रहे हैं कि गिलोय हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदे
फ़ायदेमंद साबित हुआ है और आयुर्वेद में इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आयुष विभाग इसकी जो उपयोगिता को जानते हुए इसे राष्ट्रीय औषधि घोषित करने के लिए के प्रयास में है और लगातार एफर्ट्स कर रहा है। तो गिलोय के जो हमने ये देखे कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है यानी इम्यूनिटी बूस्टर है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी शरीर में कहीं पर भी प्रदाह हो जाता है, सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं तो उन सीक्रेशंस को कम करके, प्रदाह को कम करके फीवर को उतार करने में भी ये बहुत ज़्यादा सक्षम है। हेपेटाइटिस जो होता है या जिसे हम बोलते हैं कि लिवर का इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन को भी ये कम करता है। तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इकट्ठा हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से या इवन वायरल लोड की वजह से, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी हमारे शरीर से निकालने में ये जो गिलोय है वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। अब हम देख लेते हैं इसका हमारे श्वसन तंत्र पर किस प्रकार का रोल है। ये श्वसन तंत्र पर भी बहुत अच्छे से काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा यूज़ है और ये बेसिकली अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, इन सारी चीज़ों को दूर करने में सहायक है। फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अलावा जब लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसमें कि ब्रोंकाइटिस होता है या फिर निमोनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं या निमोनिया हो जाता है, तो उसमें भी ये जो इन्फ्लेमेशन के कारण चेस्ट में पूरा फ्लूइड भर जाता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करके चेस्ट को क्लियर करके लंग्स को कैपेबल बनाता है और जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होता है। तो देखा आपने गिलोय जो है वो किस प्रकार से फीवर में और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, या कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लिए हुए हैं और इसीलिए इसका जो प्रेजेंट सिचुएशन में है यूज़ बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर, जिसे कि हम गिलोय भी कहते हैं, उसके बारे में है और साथ ही साथ में जो दूसरे बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी और इस वीडियो के लिए ये इन्फॉर्मेशन आई होप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रही होगी। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ये जो है होम्योपैथिक यूज़ जो इसका है वो ये सारे फीवर में, कफ में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, एलर्जिक राइनाइटिस में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इसको क्रूड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डोजेस जो हैं टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया तो 5 से 6 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में लेके दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। तो ये आपको ये इस तरह की डोजेस हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगर इसे लेता है तो अपना स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है, यानी एक सुरक्षा कवच की तरह वर्क करता है और हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। और अगर किसी को वेरियस इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल या किसी और वजह से फीवर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसके साथ में फीवर भी लगातार आ रहा है, तो उसके लिए भी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर का यूज़ किया जा सकता है। तो ये जानकारी थी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर अर्थात गिलोय के बारे में, जो एक अमृत के समान औषधि है और जो एक स्टिमुलेंट है, हेल्थ रिजुविनेटर है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।